गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मीनू जी, गुड मॉर्निंग सभी को। कल का हमारा मैजिकल रिलेशनशिप का चैप्टर था, उसके असाइनमेंट किस किस ने कर लिए? ओके, सोनिया जी, मीना जी, उनके हो गए, बाकी सबके? बबीता जी के हो गए, शकुन जी आपके हो गए? असाइनमेंट को करना बहुत जरूरी है। असाइनमेंट करने बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत ज्यादा बिजी शेड्यूल था इसलिए नहीं कर पाई। हाँ, इसको जरूर से करें। तो जो नए लोगों ने किए थे, कोई है जो नया जिसने किया हो, उसको कैसा महसूस हुआ हो, या जिन्होंने भी किया वो शेयर करें कि उनको कैसा फील हुआ करने के बाद। हाँ सोनिया जी, आप बताएं प्लीज, कैसा फील हुआ आपको? हाँ मीना जी। नारायण नारायण सभी को। जी। दीदी अच्छा लगा। मैं तो वैसे आपसे जब से जुड़ी तब से कंटिन्यू करी, बीच में थोड़ा नारायण नारायण हो जाता, बाकी मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। अच्छा लगता है दीदी, बहुत अच्छा लगता है। अगर आप कंटिन्यूस कर रहे हैं तो आपको फिर उसमें कैसे रिजल्ट्स दिखाई दे रहे हैं मीना जी, उस रिलेशनशिप में जिसके लिए आप कर रही हैं? अच्छे दिख रहे हैं दीदी, अच्छे दिख रहे हैं, बहुत अच्छे दिखते हैं। वही ये बीच में होने से बोलते हैं ना, गड़बड़ा जाता है थोड़ा बीच में, माइंड थोड़ा हो जाता है। बाकी कंटिन्यू करने से बहुत रिजल्ट अच्छे आते हैं। जैसे ही आप छोड़ देते हैं तो फिर वापस बैक टू वो होता है ना, पुराने डिफॉल्ट सिस्टम में हम लोग जाने लगते हैं। इसीलिए हमें हमेशा इसको करते ही रहना है, और करते रहने से ही रिजल्ट आते भी हैं। अच्छे आते हैं। खाली ये ग्रेटिट्यूड लिखने से ही हम सामने वाले इंसान में बहुत फर्क नजर आने लगता है ना। हाँ हाँ जी। बबीता जी। थैंक यू मीना जी फॉर शेयरिंग। थैंक यू। हाँ बबीता जी, प्लीज शेयर करें। फिर हम लोग चैप्टर शुरू करेंगे। आज का चैप्टर काफी लंबा है, हेल्थ का। सभी को जय श्री श्याम दीदी। हाँ जी बोल रहे हैं बोलिए। कि कल बताए थे आप फोटो का, तो हम 4 फोटो लिए थे और 4 फोटो के पर फोटो लेके हम सबका लिख रहे थे। और जो मेरे नाना जी है वो दुनिया में नहीं है, फिर भी उनका हम बहुत दिल से ग्रेट कि उनका बचपन मेरा वहाँ बीता, हम ग्रेटिट्यूड उनके बारे में लिख रहे थे। तो दीदी वो ना हमको ना बुनिया खिलाते थे। तो वो कल हम मैंने उनसे बात करते लगता, हम हमको ऐसे लग रहा था वो सामने बैठे हम बात कर रहे हैं उनसे। और बोले कि बहुत दिनों का बुनिया ही कौन खाया है। और हमको तो दीदी सच बता रहे हैं, हम मैंने क्लास करें आपके साथ जुड़े हैं, तो ना हमेशा आपका चेहरा हमको माथा में याद आ रहा था कि हाँ सुमन दी ऐसा बोली थी। तो हम बोले बुनिया खाए बहुत दिन हो गया, ऐसा बोले दीदी। और उनको बोले, थोड़ा दिल में भाव भी आया, हमको लगा सामने बैठे हुए हैं। दीदी शाम में हम मंदिर गए थे और मंदिर में सबको प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन किसी को नहीं हुआ, पता नहीं कहाँ से वो डिब्बा आया मेरे पास और घर में खोले से बुनिया निकला। तो जैसे ही बुनिया निकला, वो सबसे पहले आपका चेहरा याद आ गया। सुबह थी बोली थी कि जो सोचो हो जाओ। उसके बाद दीदी अब अचार का ना, अभी ना 15 किलो, मम्मी बोली 15 किलो आम का अचार लेके आना, तो उसके लिए हम बाजार गए थे। और ये ना मेरी बेटी बोली थी मम्मी कैसे लेके आए, बोले बेटा सब व्यवस्था हो जाए, चिंता मत करो। दीदी हम 15 किलो आम लेके आए दुकान, और अपने रिक्शा वाला दीदी उसमें भयंकर आंधी तूफान आने लगा और बहुत जोर से बारिश स्टार्ट हो गया। कोई भी रिक्शा वाला नहीं था दीदी, एक अपने अपने आप रिक्शा वाला मेरे पास आया कि आप जाइएगा। हम बोले हाँ जाएंगे। दीदी वो आम उठा भी दिया, वैन पे रख दिया, इतना दीदी बरसात में पूरा रास्ता खाली पर बिना का रिक्शा चल रहा था। और लेके आए दीदी, वो उतार भी दिया। वो भले हमसे 500 रुपया मांगा, उसको हम दिए, ठीक है भैया इतना दूर कष्ट करके लेके आए। पर दीदी वो लाने के बाद इतना मेरा था, वो आ भी गया, हमको दे भी दिया। तो ये सब हम लोग जो करते दीदी उसका ही फल है। तो बहुत अच्छा लगा, तो बोले हम सुमति को जरूर शेयर करेंगे ये चीज। तो दोनों चीज बहुत अच्छा लगा। और क्लास दीदी अभी उतना मैंने वीडियो ऑन नहीं कर पाते कि सुबह बहुत सारा काम होता है, पर क्लास दीदी कंटिन्यू सुनते हैं और आप जो बोलते हैं हम सब कुछ अच्छे से उसको लिखते करते सब करते हैं दीदी। वेरी गुड बबीता जी, आप हमेशा से प्रैक्टिस एकदम दिल से करती है, इसीलिए आपके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे आते हैं। थैंक यू वेरी मच। हम लोग आज की बुक शुरू करते हैं। तो प्रैक्टिस जरूर अवश्य से करें। प्रैक्टिस करने से ही आपको इसके रिजल्ट्स आएंगे। हाँ, प्लीज शुरू करें। चौथा दिन, जादुई स्वास्थ्य। स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी संपत्ति है। वर्जिल 17 ईपू से 19 ईपू, रोमन कवि। आज मैजिक बुक का 4th चैप्टर पे हम लोग है, जादुई स्वास्थ्य। स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी संपत्ति है। ये हम लोगों ने बचपन से ही सुना है ना, सुनने को तो, कि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी संपत्ति है। लेकिन क्या वाकई में हमने इसको माना भी है ये चीज को?
यहाँ पे जैसे आप पिक्चर में भी देखिए, एक टेबल के ऊपर स्टेथोस्कोप रखा हुआ है, एक एप्पल है, वाटर है, डॉक्टर का एक बैग है और कुछ फाइल्स है। ये क्या बताती हैं? ये भी एन एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे। ये हमने हमेशा सुना है कि अगर आप सुबह रोज एक सेब खाते हैं खाली पेट, तो डॉक्टर हमेशा आपके दूर से जीवन से दूर रहेगा। कहने का मतलब आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे। पानी पीना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ये भी उसी पानी का इंडिकेशन है। स्वास्थ्य सबसे बड़ी संपत्ति क्यों है, ये हम आज बुक में भी पढ़ेंगे, और बाकी आप सबको भी इसके बारे में मालूम है, क्योंकि हर इंसान स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। अगर स्वास्थ्य नहीं सही होता तो आप लोगों ने देखा कि कितनी दिक्कतें आपके जीवन में आती है। जी। स्वास्थ्य जीवन की सबसे बड़ी कीमती वस्तु है, लेकिन यह भी सच है कि हम अपने स्वास्थ्य को जितना नजरअंदाज करते हैं उतना किसी दूसरे चीज को नहीं करते। हम में से बहुत से लोगों का हाल तो यह होता है कि हम अपने स्वास्थ्य के बारे में तभी सोचते हैं जब हम इसे खो देते हैं। फिर हमें यह एहसास होता है, स्वास्थ्य के बिना हम कुछ भी नहीं हैं। एक इतालवी कहावत है जो हम में से कई लोग के स्वास्थ्य की सच्चाई को उजागर करती है। जो अच्छे स्वास्थ्य का आनंद लेता है वह अमीर है, हालांकि उसे खुद यह बात पता नहीं होती है। दरअसल जब हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है तब हम अपने स्वास्थ्य के बारे में शायद ही कभी सोचते हैं। बहरहाल अपने इन शब्दों की सच्चाई को तब महसूस किया होगा जब आपको सर्दी, खांसी या बुखार जैसी कोई छुटपुट बीमारी हो गई थी और आप बिस्तर पर पड़ गए थे। जब आप बीमार होते हैं तो आप सिर्फ दोबारा स्वस्थ होना चाहते हैं। तब हमें स्वास्थ्य को दोबारा पाने से अधिक महत्वपूर्ण कोई दूसरी चीज नहीं दिखती। स्वास्थ्य हमारा सबसे बड़ा स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी संपत्ति है। स्वास्थ्य जीवन की सबसे कीमती वस्तु है। ऐसा क्यों? आदमी को लगेगा ना स्वास्थ्य थोड़ी ना कीमती है, कीमती तो हमारा घर है, जेवर है, बाकी सारी चीजें हैं। जबकि आपको अगर छोटी सी सर्दी जुकाम भी हो जाए, आपकी तबीयत ना ठीक हो, आपकी आंखें ही नहीं खुल रही है तबीयत से, आप लेटे हुए हैं, सो रखे हैं, आपकी तबीयत नहीं ठीक है, आपकी आंखें ही नहीं खुल रही है, अगर उस समय कोई लाके आपको 1 किलो सोना भी दे देगा ना, आपका मन नहीं करेगा उसको उठ के देखने का। अंदर से इच्छा ही नहीं होगी, ना कुछ खाने की इच्छा होगी, ना कहीं जाने की इच्छा होगी, ना अच्छे कपड़े पहनने की इच्छा होगी, ना किसी से बात करने की इच्छा होगी। वो सोना तो आप छोड़ ही दीजिए। इसीलिए स्वास्थ्य ही सबसे हमारी कीमती वस्तु है, हमारी सबसे बड़ी संपत्ति हमारा स्वास्थ्य है। और हम लोगों ने सबसे ज्यादा अगर नेग्लेक्ट भी किया तो किसको किया? अपने स्वास्थ्य को ही नेग्लेक्ट किया है सबसे ज्यादा। और हम लोग उसके बारे में कब सोचने लगते हैं? जब उसमें ब्रेकडाउन आने चालू हो जाते हैं, जब हमें दिक्कत आने लग जाती है स्वास्थ्य में, तब हम उसके बारे में सोचना चालू करते हैं। और कई बार तो हम लोग उसके बारे में तब भी नहीं सोचते जब थोड़ी थोड़ी परेशानियां आती है। जब वही स्थिति ज्यादा खराब होती है तब हमको लगता है कि नहीं, अब तो हमें स्वास्थ्य का ध्यान रखना जरूरी है। आपने देखा होगा जो भी इंसान स्वस्थ होता है ना, वह सबसे ज्यादा अमीर है। सही मायने में देखा जाए तो। अब वो अमीर क्यों है? क्योंकि वो जो भी खाएगा वो पच जाएगा, उसको कुछ भी खाएगा वो पच जाएगा, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा कि वो क्या खा रहा है, क्योंकि वो स्वस्थ है। इसलिए वो जो भी पहनेगा वो सुंदर दिखेगा, उसका बॉडी फिगर अच्छा है, स्वस्थ है, वो अट्रैक्टिव दिखेगा, जहां भी जाएगा वो एंजॉय करेगा। अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, आप वैकेशन पे चले गए, बहुत ही लग्जरियस, बहुत ही अच्छे वैकेशन पे तो आप चले गए, लेकिन क्या आप होटल से बाहर निकल पाओगे, घूम फिर पाओगे, चल पाओगे? बिना चले फिरे तो आप वैकेशन पे नहीं एंजॉय कर पाओगे ना। हर एक चीज के लिए हमें स्वास्थ्य चाहिए, हर एक चीज के लिए। और स्वास्थ्य एक ऐसी चीज है ना जो कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ हमारी एनर्जी ही लगती है। अगर आप देखिए ध्यान से, अगर आपको पैसे कमाने हैं तो वहां पे भी दूसरों की एनर्जी लगती है, दूसरे लोग चाहिए होते हैं उसमें। भले ही वो आपका खुद का बिजनेस हो, आप जॉब पे हो, वहां पे बहुत सारे लोग आपके साथ काम कर रहे होते हैं, तो सबकी एनर्जी वहां पे काम करती है मनी के एरिया में। और वही अगर आप करियर में देख लीजिए तो वहां पे भी दूसरों की एनर्जी काम करती है। और रिलेशनशिप में तो ऑब्वियसली आपके अकेले के एनर्जी नहीं काम करती। रिलेशन बोलने से दूसरा साथ में जब होगा तभी वो रिलेशनशिप होता है।
तो उसमें उसकी भी एनर्जी काम करती है। लेकिन जब बात हेल्थ की आती है ना, वहां पे सिर्फ और सिर्फ आपकी ही एनर्जी काम करती है वहां पे। तो अपनी एनर्जी को हाई रखिए, अपने आप को स्वस्थ रखना बहुत जरूरी है। और हमारी क्या आदत है कि जब तक अगर आपको सर्दी जुकाम भी नहीं हुआ है, सब ठीक है, तो हम लोग मतलब ही नहीं करते, अपनी हेल्थ को कभी थैंक यू नहीं बोलते। लेकिन जैसे ही आप बीमार होते हैं, स्वस्थ हो, जैसे ही सर्दी जुकाम भी अगर हो गया, हम लोग क्या बोलते हैं, कितनी जल्दी बस मैं ठीक हो जाऊं, कैसे मेरा सर्दी जुकाम ठीक हो जाए, बस मेरा सर दर्द ठीक हो जाए, मेरे घुटने ठीक हो जाए। लेकिन वही घुटने जो बचपन से लेके आज तक हमारा साथ दे रहे थे, चलने में, फिरने में, सीढ़ियां ऊपर नीचे करने में, कूदने में, दौड़ने में, क्या कभी हमने एक पल के लिए भी उसको थैंक यू बोला? नहीं। और आज जब तकलीफ होने लगी तो हम लोग कंप्लेन करने बैठ जाते हैं कि मेरा घुटना बहुत दुख रहा है, मुझसे उठा बैठा नहीं जा रहा, सीढ़ी नहीं चढ़ पा रहे। तो पहले आपने जब नहीं थैंक यू बोला, तो अब आप जब कंप्लेन कर रहे हैं, देखिए, तो अगर जब कोई चीज सही है, उसी समय उसको इतना थैंक यू बोलिए, इतना प्यार करें कि आपके जीवन में किसी तरह का कोई ब्रेकडाउन आए ही नहीं। स्वास्थ्य जीवन का एक उपहार है। यह एक ऐसी चीज है जिसे आप पाते हैं और हर दिन पाते रहते हैं। स्वस्थ रहने के लिए हम और चाहे जो करें, अच्छी सेहत पाने के लिए आपको अपनी सेहत के लिए कृतज्ञ होना होता है। याद रखें, जिसके पास भी कृतज्ञता स्वास्थ्य के लिए है, उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। जिसके पास कृतज्ञता स्वास्थ्य के लिए नहीं है, उसके पास जो है वह सब भी उससे ले लिया जाएगा। आप ऐसे लोगों को जानते होंगे जिन्होंने एक स्वस्थ जीवन शैली का विकल्प चुना, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने सेहत गंवा दी। आप जो सेहत पा रहे हैं, उसके एवज में धन्यवाद देना अनिवार्य है। जब आप अपनी सेहत के लिए कृतज्ञ होते हैं, तो आप न केवल अपने वर्तमान स्वास्थ्य को कायम रख रहे हैं, बल्कि स्वास्थ्य के प्रवाह को बढ़ाने वाले जादू को भी गति दे रहे हैं। आप अपने स्वास्थ्य में तुरंत सुधार होते देखेंगे। छुटपुट दर्द, निशान, तिलिया दर्द जादू से ओझल होने लगेंगे और आप अपनी ऊर्जा, स्फूर्ति तथा खुशी को उल्लेखनीय रूप से बढ़ते देखेंगे। जैसा आप आगे आने वाले अभ्यास सीखेंगे, अपने स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञता के दैनिक अभ्यास से आप अपनी आंखों की रोशनी, सुनने की शक्ति और अपनी सभी इंद्रियों की कार्य क्षमता को बेहतर बना सकते हैं। साथ ही आप अपने पूरे शरीर की कार्यविधि को बेहतर बना सकते हैं, और यह सब जादू की तरह होता है। स्वास्थ्य जीवन का एक उपहार है, और ये हमें रोज चाहिए होता है। ऐसा नहीं कि अभी तक हम स्वस्थ हो गए, अब हमें आगे नहीं चाहिए, ऐसा तो नहीं है। जब तक हम इस दुनिया में जीवित है, तब तक हमें रोज इसे चाहिएगा, रोज पाना है। रोज हमें खाना खा के हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रांग चाहिए ना, पाचन प्रणाली जो है, ताकि जो भी हम खाएं आराम से पच सके। हमें हमारे पांव, घुटने स्वस्थ चाहिए ताकि हम चल सके। हमें शरीर का हर एक हिस्सा स्वस्थ चाहिए। ऐसा नहीं है कि मुझे बाकी सब चाहिए, मुझे अपनी उंगली स्वस्थ नहीं चाहिए। क्या आप ऐसा कभी बोलते हैं? नहीं ना। या कभी आप ऐसा बोलते हैं कि मेरा सब ठीक है, मुझे तो अगर नहीं भी सुनेगा तो चलेगा? नहीं। हमें अपने शरीर का हर एक हिस्सा चाहिए, लेकिन वो ज्यादा बेहतर कब होगा? जब आप उसके लिए कृतज्ञ होना चालू हो जाए। मैंने पहले भी कहा है, अगर आपको कृतज्ञता नहीं महसूस होती है अपने शरीर के लिए, आप सपोज आपको अपने हाथों के लिए कृतज्ञता महसूस नहीं होती, आपको नहीं लगता कि आपको अपने हाथों की उतनी जरूरत है, आप अपने हाथों को बांध ले एक दिन के लिए, फिर काम करिए। इवन खाली एक हाथ को भी अगर आप बांध ले अपनी बॉडी से, आप काम नहीं कर पाओगे। हमें अपने दोनों हाथ चाहिए, दोनों हाथों की 10 उंगलियां भी चाहिए। हमें पता ही नहीं कि कौन सी उंगली का क्या इंपॉर्टेंस है, हर एक एक उंगली हमें चाहिए होती है। आपको आंखें की कृतज्ञता नहीं आ रही, तो 1 घंटे के लिए आंखों पे पट्टी बांध के घर में घूमे। आप 2 मिनट के लिए नहीं घूम पाओगे घर में, कभी इधर से टकराओगे, कभी उधर टकराओगे, कोई काम आप नहीं कर पाओगे। तो जो चीज के लिए आपको लगता है ना, मुझे इस चीज की कृतज्ञता नहीं आ रही है, इस बॉडी पार्ट की, आप चेक करें कि उसके बिना आपका जीवन कैसा होगा। और जिसके भी पास कृतज्ञता है, किस चीज के लिए? स्वास्थ्य के लिए,
उसे और अधिक दिया जाएगा, वह समृद्ध होगा। समृद्ध होने का मतलब यहाँ पे ये नहीं कि आप पैसा आ जाएगा। अगर आप हेल्थ के लिए थैंक यू बोलेंगे तो हेल्थ में समृद्धि होगी, आपका हेल्थ और बेहतर होता जाएगा। और अगर आप उसके लिए कृतज्ञता नहीं करते हैं तो जो आपके पास है ना आज हेल्थ, वो भी धीरे धीरे आपकी कम होती चली जाएगी, आपसे वो भी ले लिया जाएगा। आप लोगों ने अपने जीवन में देखा भी होगा, बहुत सारे लोग होंगे ना, बहुत समय से खाना, रोज सुबह समय से उठना, टाइम से खाना, खाने का एकदम हेल्दी पैटर्न चूज करना, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उनके जीवन में तकलीफ आ जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि उन्होंने धन्यवाद नहीं दिया अपने सेहत के लिए। जो भी उनके पास है उसके लिए उन्होंने कभी थैंक यू नहीं बोला। और जब आप अपनी बॉडी के लिए, स्किन के लिए नहाते समय खूब थैंक यू बोले अपनी बॉडी को, कुछ और सोचने के बजाय वो जो जादुई पानी है ना, जब आपके शरीर पे पड़ता है, उस पानी को, अपनी बॉडी के हर एक पार्ट को थैंक यू बोलते हुए नहाएं, फिर आप देखिए आपके स्किन में कितना फर्क आने लग जाएगा। जो छोटे छोटे दर्द होते ना, कहीं पे बॉडी में पेन है, आपने खूब थैंक यू बोला उसको, फिर आप देखेंगे कि वो कम हो जाएगा, आपका धीरे धीरे हट जाएगा। इवन इस प्रैक्टिस से लोगों के जो निशान होते ना, कई सालों पुराने निशान, कोई एक्सीडेंट के या कहीं पे चोट लग गई, कुछ ऐसा निशान था, तिल, दाग, धब्बे, सब ओझल होने लगते हैं। नहीं, कब होगा? आपने 2 दिन बोला फिर नहीं बोला तो नहीं होगा, आपको लग के बोलना होगा। आप बोलते हैं फिर कहीं बाहर चले गए अपने लोग, फिर छूट जाती है प्रैक्टिस। नहीं, हमें कंसिस्टेंसी के साथ इसको करना होगा, तभी आप कि ये सारी चीजें पूरा जीवन जो बोलते हैं ना, आप अपनी ऊर्जा, स्फूर्ति और खुशी को उल्लेखनीय रूप से बढ़ते देखेंगे। अब आप इस चैप्टर में सीखेंगे कि कैसे हमें स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञता दैनिक रूप में करनी है, जिससे कि हमारे जितने भी दाग धब्बे वो चले जाएं, आंखों की रोशनी और बढ़ जाए, सुनने की शक्ति और बढ़ जाए। मैंने अपने सुनने का एक बार बीच में मेरा ब्रेकडाउन हो गया था, खूब थैंक यू बोलने से मेरे उसमें बहुत फर्क पड़ा सुनने की शक्ति में। फिर बीच में कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कि डॉक्टर के पास थोड़ा सा जाने की अवस्था हो सकती है। ज्यादा नहीं था, थोड़ा सा दिक्कत आया था, लेकिन जैसे ये चैप्टर आया, मैंने उसका जैसे ही वो थैंक यू बोलना चालू किया, वहां पे मेरा पूरी तरह से क्योर हो गया। जी जाने जी। कृतज्ञता एक वैक्सीन है, एक विषहर है, एक रोगानुरोधक है। जॉन हेनरी जॉवेट 1864 से 1923, प्रेस्बिटेरियन और लेखक। जिस हद तक आप अपने स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ होते हैं, उसी हद तक आपका स्वास्थ्य जादुई रूप से बढ़ेगा, और जिस हद तक आप कृतज्ञ नहीं होते हैं, उसी हद तक आपका स्वास्थ्य गिरेगा। गिरते हुए स्वास्थ्य के साथ जीने का अर्थ है कि आपकी ऊर्जा, स्फूर्ति, प्रतिरक्षण तंत्र, विचारों की स्पष्टता और आपके शरीर तथा मस्तिष्क का हर कार्य कमजोर होता है। स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ होने से यह सुनिश्चित होता है कि आप अधिक स्वास्थ्य पाते रहेंगे, जिसके लिए आप कृतज्ञ हो सकें, और साथ ही साथ इससे आपके शरीर और मस्तिष्क का तनाव व दबाव भी खत्म होता है। वैज्ञानिक शोध अध्ययनों ने दर्शाया है कि तनाव और दवाई कई रोगों के मूल कारण होते हैं। अध्ययनों में यह भी उजागर हुआ है कि जो लोग कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं, वे ज्यादा जल्दी स्वस्थ होते हैं और उनके 7 साल अधिक जीने की संभावना भी होती है। आप इसी वक्त अपने स्वास्थ्य की अवस्था को देखकर यह पता लगा सकते हैं कि आप इसकी खातिर कितने कृतज्ञ हैं। वैसे आपको हर दिन अद्भुत एहसास होना चाहिए। यदि आप भारीपन महसूस करते हैं और जीवन सचमुच बोझ या मुश्किल जैसा लगता है, या आप अपनी उम्र से अधिक युवा महसूस नहीं करते हैं, तो समझ लीजिए कि आप कमतर स्वास्थ्य के साथ जी रहे हैं। स्फूर्ति की इस कमी का एक प्रमुख कारण है कृतज्ञता का न होना। वैसे यह सब बदलने वाला है, क्योंकि आप अपने शारीरिक स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। जादुई स्वास्थ्य का अभ्यास आपके शरीर के स्वास्थ्य के बारे में निम्न वाक्यों को पढ़ने से शुरू होता है। जब आप अपने शरीर के किसी खास अंग के लिए हर एटलीट पंक्ति को पढ़ते हैं, तो आंखें बंद कर लें और मन ही मन एटलीट लाइन को दोहराएं। साथ ही शरीर के उस अंग के बारे में अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। याद रखें,
जब आप इस बारे में सोचते हैं कि आप क्यों कृतज्ञ हैं, तो आपको अधिक गहरी कृतज्ञता महसूस करने में मदद मिलेगी। और आप जितनी गहराई से कृतज्ञता महसूस करते हैं, उतनी ही तेजी से आप अपने शरीर में अद्भुत परिणाम महसूस करेंगे और देखेंगे। तो कृतज्ञता एक वैक्सीन है, एक विषहर है, एक रोगाणु रोधक है। मतलब सिर्फ और सिर्फ थैंक यू फील करके बोलने से आप देखेंगे कि आपके शरीर के अंदर जो भी समस्या है, जो भी विष है, जो भी तकलीफ है, वो सारी चीजें धीरे धीरे जाने लग जाएंगी। ये एक तरह से वैक्सीन का काम करेगी। आप सिर्फ कृतज्ञता जो है, थैंक यू बोलना, पूरे बॉडी के अंदर एक जादुई चमत्कार लाने लग जाएगी। आज आपका जो भी हेल्थ है, आप देखिए कि आप उसके लिए कितने कृतज्ञ हैं। अगर आप अभी इस समय बहुत बहुत स्वस्थ हैं, तंदुरुस्त हैं, हेल्दी हैं, आराम से अपना सारे काम फुर्ती हुई ऊर्जा के साथ कर पा रहे हैं, इसका मतलब आप प्रॉपरली हेल्दी है। आपने कंप्लेन नहीं की अपनी लाइफ में, आप खूब थैंक यू बोलते हैं अपनी बॉडी को। और अगर इस समय आपके जीवन में बहुत सारे चैलेंजेस हैं, तो आप देखेंगे कि आपने हेल्थ के लिए थैंक यू बोला ही नहीं है। और ज्यादा चैलेंज है, इसका मतलब आपने कंप्लेंट्स ज्यादा की हैं अपनी बॉडी के लिए। तो स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ होने से ये सुनिश्चित होता है कि आप अधिक स्वास्थ्य पाते रहेंगे, पाएंगे नहीं, पाते रहेंगे। इसे हमें करते रहना है। जैसे हम रोज खाना खाते हैं ना एनर्जी के लिए, ऐसा तो है नहीं कि महीने भर का खाना एक साथ में खा लेते हैं, पूरा महीना नहीं खाते। क्या ये संभव है हम लोग के लिए? नहीं ना। वैसे ही जैसे रोज खाना खाना जरूरी है, रोज पानी पीना जरूरी है, वैसे ही आपको रोज कृतज्ञ भी होना जरूरी है। तभी आप अपने शरीर के अंदर देखेंगे इतने अद्भुत परिणाम आपको दिखने लगेंगे। और जब आप ग्रेटिट्यूड के मोड में रहते हैं ना हर चीज के लिए, जैसे कल रिश्तों के लिए था, अभी तक तो हम सारे रिश्तों के लिए तो ना, और जो हमारे करीबी रिश्तों हैं उन्हीं के लिए तो हम सबसे ज्यादा कंप्लेन करते हैं ना, कि इसने ये नहीं किया, उसने वो नहीं किया, मेरी बात नहीं सुनी, उस समय मुझे ऐसा बोल दिया। अब जब आप उनके लिए थैंक यू बोलने लग जाते हैं, तो आप देखेंगे कि छोटी छोटी बातों पे तो आपका ध्यान ही हटना, वो जो छोटी छोटी बातों से हम चिढ़ चिढ़ जाते थे, अब नहीं चिढ़ते हैं। अब हमारा ध्यान ही नहीं जाता उन सब चीजों, क्योंकि हम लोग ग्रेटिट्यूड मोड में रहने लग गया, खूब कृतज्ञता के साथ। और जब ऐसा करते हैं हम लोग, तो आप लोगों ने ये देखा ना कि हमारा दिमाग कितना शांत रहता है पहले से ज्यादा। पहले दिमाग में कितनी बातें घूमती थी। खाना बना रहे हैं, लेकिन खाना बनाते समय दिमाग में तो और कुछ बातें घूम रही होती थी, पता ही नहीं चलता खाना भी बनानी है। सेल्फ टॉक बहुत चलता था पहले। हाँ, अभी भी कभी कभी चलता है, ऐसा नहीं है, लेकिन जब हम ग्रेटिट्यूड के मोड में रहते तो हमारे दिमाग में, मस्तिष्क में बहुत तनाव और दबाव भी कम हो जाता है। क्यों? अब हम निगेटिविटी में नहीं जाते। और जब निगेटिविटी में नहीं जाएंगे तो तनाव और दबाव अपने आप ही कम होगा। जो भी टेंशन आपको था, चिंता थी, डर था, जब ये चीजें कम होंगी तो रोग भी आपके कम होंगे। क्योंकि वो जो लुई है की किताब है, मिरर वर्क यू कैन हील योर लाइफ बाय लुई है, उसमें उन्होंने बहुत खूबसूरत तरीके से बताया है कि आपके शरीर के अंदर जितने भी रोग हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इमोशंस की वजह से आते हैं। उसमें बताया गया कि कौन से एरिया आपके बॉडी पार्ट्स में, कौन से बॉडी पार्ट में जो रोग है वो किस कारण से है। कहीं पे ऐसा हो सकता है कि आपको सपोर्ट, जैसे कमर का वहां पे बताया गया कि बैक पेन क्यों होता है, अगर आपको लगता है कि आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा जीवन में, जो साथ आप चाहते हैं वो नहीं मिल रहा है, तो आपको बैक पेन होने लगेगा। अगर आप कुछ चीजों को आप पकड़ के रखे हुए हैं, जाने नहीं देते हैं, तो फिर उसी हिसाब से वहां पे सारे इमोशंस के मुताबिक रोग का बहुत खूबसूरत तरीके से बताया हुआ है। तो इसीलिए आप इमोशंस पे काम करना बहुत जरूरी है। इसके लिए ग्रेटिट्यूड का मोड सबसे बेस्ट चीज है। और आप ज्यादा जल्दी ठीक होने भी लग जाएंगे जब आप इसकी स्वर्णिम धागा को पकड़ने लगेंगे। जादुई स्वास्थ्य का अभ्यास जो है आपके शरीर के स्वास्थ्य के बारे में निम्न वाक्यों को, यहाँ पे एक है ना, एक लाइन दी हुई है अभी बुक में, जब आप उसको रोज पढ़ेंगे और रोज अपने हर एक अंग के लिए कृतज्ञता महसूस करते हुए थैंक यू बोलेंगे, तो आप देखेंगे कि कितनी तेजी से आपके जीवन में अद्भुत परिणाम आने लग जाएंगे। हाँ रानी जी। अपने पैरों के बारे में सोचें। वे आपके जीवन में परिवहन का प्रमुख जरिया हैं। उन सारी चीजों के बारे में सोचें जिनके लिए आप पैरों का इस्तेमाल करते हैं।
जैसे संतुलन बनाना, खड़े होना, बैठना, व्यायाम करना, नाचना, सीढ़ियां चढ़ना, कार चलाना, और सबसे बढ़कर पैदल चलने का चमत्कार। आपके पैर घर में चारों तरफ घूमने, बाथरूम जाने, किचन में जाकर पानी पीने और अपनी कार तक चलकर जाने में आपकी मदद करते हैं। आपके पैरों में आपके पैर स्टोर्स में घूमने, सड़क तक जाने, हवाई अड्डे पर टहलने और समुद्र तट पर घूमने में मदद करते हैं। चलने की काबिलियत और हमें हमें जीवन का आनंद लेने के लिए स्वतंत्र कर देती है। मेरे पैरों के लिए धन्यवाद कहें और सचमुच दिल से महसूस करें। अपने हाथों के बारे में सोचें और विचार करें कि एक दिन में आप कितनी सारी चीज उठाते हैं, पकड़ते हैं। आपके हाथ जीवन के प्रमुख औजार हैं और आप हर दिन उनका लगातार इस्तेमाल करते हैं। आपके हाथ लिखने, भोजन करने, फोन या कंप्यूटर का इस्तेमाल करने, शावर लेने, कपड़े पहनने, बाथरूम का इस्तेमाल करने, चीजें उठाने व पकड़ने और खुद के लिए हर काम करने में मदद करते हैं। हाथों के इस्तेमाल के बिना आप दूसरे लोगों पर निर्भर होना पड़ेगा कि वे आपके लिए चीजें करें। कहें, मेरी भुजाओं, हाथों और उंगलियों के लिए धन्यवाद। अपनी अद्भुत इंद्रियों के बारे में सोचें। जब भी आप कुछ खाते पीते हैं, स्वाद की इंद्रिय बोध आपको दिन में कई बार सुख पहुंचाता है। सर्दी में स्वाद की अनुभूति खाने के बाद आपको पता चलता है कि अगर भोजन या पेय पदार्थ में स्वाद ना आए तो खाने पीने का सारा आनंद चला जाता है और चला जाता है। कहें, स्वाद की मेरी अद्भुत इंद्रिय के लिए धन्यवाद। गंध लेने की इंद्रियां आपको जीवन में व्याप्त सुंदर सुगंधों का अनुभव करने में असमर्थ बनाती है। फूल, इत्र, साफ चादर व भोजन पकने की गंध, जाड़े की रात में लकड़ी जलने की गंध, गर्मी के दिन में हवा, ताजी कट्टी घास और बारिश के बाद मिट्टी की गंध आदि। कहें, गंध की मेरी अद्भुत इंद्रियों के लिए धन्यवाद। यदि आपके पास स्पर्श की इंद्रियां न होती तो आप कभी ठंडे और गर्म, कोमल और सख्त या चिकने व खुरदुरे के फर्क को जान नहीं पाते। आप कभी वस्तुओं को महसूस नहीं कर पाते या प्रेम और शारीरिक रूप से व्यक्त की या हासिल नहीं कर पाते। आपके स्पर्श की इंद्रियां आपको अनुमति देती है कि आप अपने प्रियजनों को छुएं, उनका आलिंगन करें या किसी का हाथ थामने के स्पर्श को महसूस करें, जो जीवन की सबसे कीमती चीजों में से एक है। कहें, स्पर्श की मेरी कीमती इंद्रिय के लिए धन्यवाद है। अपनी इतना कर लेते हैं रानी। अब जैसे अगर आप अपने पैरों के बारे में भी सोचते हैं ना, आपको लगेगा मैं पैरों का थैंक यू क्यों बोलूं, लेकिन इसी पैरों की वजह से हम लोग चल फिर पाते। ये हमारे लिए ट्रैवल करने के लिए परिवहन का प्रमुख जरिया है। परिवहन मतलब आपको ट्रैवल करना, कहीं पे भी ट्रैवल मतलब चलना फिरना। अगर आप अभी जहां भी बैठे हो वहां से आपको उठ के किचन में भी जाना हो, वॉशरूम जाना हो, बेडरूम में जाना हो, आप कैसे जाओगे? चल के जाओगे ना। अगर आपको सीढ़ियां ऊपर नीचे करना है, इवन आपको खाना बनाना तो वहां पे खड़े रहना है। आपको एक्सरसाइज करनी है तो पाँव की जरूरत है। कार चलाना है, आप देखिए कि हर एक जगह है। इवन अगर आप वैकेशन पे भी जाते हैं तो घूमने फिरने के लिए भी, वॉशरूम जाने के लिए, किचन तक जाके पानी लाने के लिए भी आपको अपने पाँव की जरूरत है। आपके पैर होने से ही आप स्टोर्स में जाके सब्जी खरीद पाते हैं, सामान खरीद पाते हैं, फ्लाइट्स में चढ़ पाते हैं। जो लोग ये सब काम नहीं कर पाते हैं उनका अगर आप देखें तो बहुत दिक्कत है उनके साथ। उनको हमेशा कोई ना कोई व्यक्ति चाहिए होता है जो उनको व्हील चेयर पे लेके जाए। उनकी स्वतंत्रता ही खत्म हो जाती, वो अपने बल पे कुछ भी नहीं कर पाते। हमारे पास तो हमारे पाँव है ना, तो उनका खूब भर भर के दिल से थैंक यू बोले। खाली ये ना बोले कि मेरे पाँव थैंक यू, कारण सहित बोले कि उसकी वजह से आप क्या क्या कर पाते हैं। इसको आप ब्लेसिंग्स में भी सुबह लिख सकते हैं, थैंक यू यूनिवर्स फॉर माय स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी लेग्स, कि मैं आराम से चल फिर पाती हूँ। धन्यवाद मेरे पाँव के लिए कि मैं किचन में खड़े होकर खाना बना पाती हूँ। मेरे स्वस्थ और मजबूत पाँव के लिए धन्यवाद कि मैं आराम से घूम फिर पाती हूँ, वैकेशंस में जा पाती हूँ, पहाड़ों को देख पाती हूँ।
पहाड़ों का नजारा भी जब तक आप वहां नहीं पहुंचेंगे देख नहीं सकते हो। वहां पहुंचने के लिए आपको अपने पाँव चाहिए होंगे। अब अगर आप अपने हाथों का भी देखें, हम लोग दिन भर मोबाइल चला रहे हैं, लैपटॉप चला रहे हैं, जो किचन में खाना बना रहे हो, ऑफिस में काम कर रहे हो, अगर आपको बुक भी पढ़नी है तो भी वहां पे आपका अपने हाथों की जरूरत है। नहाने के लिए अपने हाथों की जरूरत है। हर एक चीज के लिए आपको खुद को भी तैयार होना तो अपने हाथों की जरूरत है। उसके बिना आप हर एक चीज के लिए दूसरों पे निर्भर होना होगा आपको। तो थैंक यू बोले अपनी भुजाओं के लिए, हाथों के लिए, उंगलियों के लिए। जब हाथों के लिए करे तो अपनी कोहनी के लिए करें, थैंक यू माई कोहनी, मेरी कलाइयों के लिए थैंक यू, उंगलियों के लिए, उंगलियों के जॉइंट्स के लिए, हर एक जॉइंट्स के लिए, उसके मसल्स के लिए। आप देखिए हाथ बोलने से भी हाथों में भी कितने सारे हमारे अलग अलग पार्ट्स हैं। अंगूठे का थैंक यू बोले, उंगलियों का थैंक यू बोले, उंगलियों के नाखून का भी थैंक यू बोले। नाखून भी हमारे लिए कितनी जरूरी है ना, कितनी बार उसी नाखून से हम लोग कुछ खोल पाते हैं। तो आपको थैंक यू बोलना है हर एक चीज को महसूस करके, हर एक पार्ट को महसूस करके, कारण से ही। क्यों कारण से जब आप बोलेंगे ना तब आपको ज्यादा फीलिंग आएगी। अब अगर अपने सेंसेस के बारे में बात करें, कोविड के टाइम में जिनको भी कोविड हुआ था इनको बहुत अच्छे से ये चीज मालूम है, खाने में स्वाद नहीं आ रहा था। और जब खाने में स्वाद नहीं आ रहा था तो वो खाना खाने का कोई मतलब ही नहीं लग रहा था, लग रहा खाना क्यों खाया जा रहा है। खाना जब मुंह में डालते तो सबसे पहले हम स्वाद देखते हैं, तीखा है, मीठा है, खट्टा है, और उसी बेस पे हम लोग की पसंद भी बनी हुई है। जिसको मीठा ज्यादा पसंद है, अगर उसको स्वाद ही नहीं आएगा उसको फर्क पड़ेगा, चाहे तीखा खिला दो, मीठा खिला दो, कुछ भी खिला दो, फिर तो उसको पसंद क्यों नहीं आता हमें, या पसंद क्यों है हमारी कोई भी चीज, सिर्फ और सिर्फ हमारी ये स्वाद की जो हमारे टेस्ट बड है ना उसकी वजह से। नहीं कभी आया ही नहीं दिमाग में कि उनको भी थैंक यू बोलना है, मेरे स्वाद की इंद्रियों के लिए थैंक यू बोलना है कि इसकी वजह से मैं चीजों को पसंद कर पाती हूँ, खा पाती हूँ, खाने का आनंद ले पाती हूँ। गंध लेने की इंद्रियों को देखे आप, कई बार होता है ना परफ्यूम की स्मेल, फूलों की महक, बारिश के बाद जो वो मिट्टी की खुशबू होती है ना, वो कैसे आती है, वो भी आपकी इंद्रियों की वजह से आप है ना उसको फील कर पाते हैं कि अच्छा कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। जाड़े की रात में वो जो लकड़ी जलने की गंध होती है, ताजी घटी कटी हुई घास की होती है। गंध से भी हमारे सेंस ऑर्गन में, हमारी पूरी बॉडी में बहुत फर्क पड़ता है। अगर कोई भीनी भीनी फूलों की खुशबू आएगी, आप आंख बंद करके जब उनको ऐसे फील करते हैं, आपका बॉडी एक अलग ही ऊर्जा में चला जाएगा। आप हीलिंग होने लग जाती है, इससे भी, स्मेल से भी हीलिंग होती है हमारी। और अगर हमारे पास छूने की जो स्पर्श की इंद्रियां है ना वो नहीं होती तो आप कभी ठंडा गर्म पता ही नहीं चलता आपको। आप कुछ भी गर्म बर्तन भी उठा लेते आपको पता ही नहीं चलता कि वो गर्म है। ठंडा पानी आप छूते तो नहीं पता चलता आपको, ना आपको वो कड़ा है नरम है, क्या चीज किस कैसे पता चलता हमें। हर वो चीज हमें पता चलती है हमारे टच वाले सेंसिटिव ऑर्गन की वजह से। ये जो छूने का जो है ना हमारा इंद्रिया, जो स्पर्श की इंद्रिया, हम अपने जितने भी लव्ड वंस है उनको गले क्यों लगाते हैं। उनको गले हम लोग लगाते हैं क्योंकि वो जब हम उनको छूते हैं, हमारे हमारी स्पर्श की इंद्रिया जब एक्टिव होती है, हमें एक सुकून मिलता है, प्यार मिलता है, उसका एहसास होता है ना प्यार का। जब भी हम अपने बच्चे को गले लगाते हैं, अपने पार्टनर को लगाते हैं, किसी भी फैमिली मेंबर को गले लगाते हैं, वो खुशी हमें महसूस क्यों होती है, क्योंकि हमारी स्पर्श की इंद्रियां बहुत अच्छे से काम कर रही है। इवन हम किसी का भी पाँव भी छूते हैं तो उनके जब पाँव छूते तो हमें पता चलता है ना कि पाँव छू रहे हैं, क्योंकि हमारी स्पर्श की इंद्रियां वहां पे भी हमें काम कर रही है। तो अपने स्पर्श की इंद्रिया को भी रह रह के खूब थैंक यू बोले कि ये सब मेरे काम कर रही है, तो मुझे पता है क्या चीज ठंडा है, क्या चीज गर्म है। उस प्यार के एहसास को भी मुझे क्यों हो रहा है, क्योंकि मेरी स्पर्श की इंद्रिया बहुत अच्छे से काम कर रही अपनी आंखों के चमत्कार के बारे में सोचें, जो आपको अपने प्रियजनों व मित्रों के चेहरे देखने, छपी हुई पुस्तकें पढ़ने, अखबार तथा ईमेल पढ़ने, टेलीविजन देखने, प्राकृतिक सौंदर्य निहारने और सबसे अहम बात जीवन भर रास्ता देखने में समर्थ बनाती है। बस 1 घंटे तक आंखों पर पट्टी बांधकर वह सब करने की कोशिश करें जो आप सामान्यतः करते हैं। इसके बाद आप अपनी आंखों की कद्र करने लगेंगे। कहें, मेरी आंखों के लिए धन्यवाद जो मुझे हर चीज देखने में समर्थ बनाती है।
आंखों का मैंने हमेशा आप लोगों को कहा भी है, अगर आप घूमने चले गए, सपोज आप मंदिर चले गए, आप वहां जाने का कोई काम है? अगर आप अब नहीं देख पाओगे तो आप वहां पे जाते हो प्रभु के दर्शन करने के लिए। चाहे आप मस्जिद में जा रहे हो, आप चर्च में जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, लेकिन अगर आपकी आंखें ही नहीं काम कर रही तो आपका वो जाना व्यर्थ हो जाएगा। आप वैकेशन पे जाके भी क्या करोगे ना, वैकेशन पे भी लगेगा मैं कुछ देख ही नहीं पा रही। प्राकृतिक सौंदर्य निहारना हो, चाहे कोई बुक पढ़ना हो, अखबार पढ़ना हो, कुछ भी करना हो, आपको कुकिंग के लिए, बिजनेस के लिए, लैपटॉप के लिए, हर एक चीज के लिए आंखों का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आंखों स्वस्थ अगर आपको करनी है तो उसका को भर भर के थैंक यू बोले। थैंक यू बोले कारणों के साथ। थैंक यू मेरी ब्यूटीफुल आईज, थैंक यू कि मैं इसमें काजल लगा पाती हूँ जिसकी वजह से मेरी आंखें कितनी सुंदर होती है। थैंक यू इन आंखों की वजह से आज मैं लैपटॉप पे क्लासेस ले पा रही हूँ, मैं सारे पार्टिसिपेंट्स को देख पा रही हूँ। थैंक यू कि मैं बुक पढ़ पा रही हूँ, पढ़ा पा रही हूँ। थैंक यू। एक एक चीज को जब आप फील करेंगे, मैंने एक दिन लिटरली आंख पे पट्टी बांध के भी मैंने चेक किया। जब आंखों पे पट्टी बांधी, मैं अपने बेडरूम से लेके हॉल तक आने में 4-5 बार टकरा गई। सीधा सा सिंपल सा रास्ता था, खाली गैलरी है, लेकिन वहां पे भी बिना आंख खोले नहीं चल पाए। तो आपको समझ में आएगा कि हर एक अंग हमारे शरीर का बहुत जरूरी है। अपने कानों के बारे में सोचे, जो बात करते समय आपको अपनी और दूसरों की आवाज सुनने में समर्थ बनाते हैं, जिससे आपको बात करने में आसानी होती है। कानों और श्रवण शक्ति के बिना आप फोन का इस्तेमाल नहीं कर सकते, संगीत नहीं सुन सकते, रेडियो नहीं सुन सकते, अपने परिजनों की बातचीत नहीं सुन सकते, या आप अपने आसपास की दुनिया की आवाजें भी नहीं सुन सकते। कहे मेरे सुनने की शक्ति के लिए धन्यवाद। और सबसे बड़ी बात, किसी भी इंद्री का इस्तेमाल मस्तिष्क के बिना असंभव है, जो 1 सेकंड में आपकी सारी इंद्रियों के 10 लाख से अधिक संदेशों को प्रोसेस करता है। यह दरअसल आपका मस्तिष्क ही है, जो आपको जीवन की अनुभूति तथा अनुभव पाने में मदद करता है। और संसार में ऐसी कोई कंप्यूटर तकनीक इजाद नहीं हुई है जो इससे टक्कर ले सके। कहे मेरे मस्तिष्क और मेरे सुंदर मन के लिए धन्यवाद। उन ख, उन खरबों कोशिकाओं के बारे में सोचे, जो आपके स्वास्थ्य, शरीर और जीवन की खातिर सप्ताह में 7 दिन, दिन में 24 घंटे लगातार काम कर रही हैं। कहें धन्यवाद कोशिकाओं। अपने जीवन को कायम रखने वाले अंगों के बारे में सोचे, जो आपके शरीर में हर चीज की निरंतर सफाई और नवीनीकरण कर रहे हैं। इस तथ्य के बारे में भी विचार करें कि वे अपना सारा काम खुद ब खुद कर लेते हैं, और आपको उसके बारे में जरा भी सोचना नहीं पड़ता है। कहें शरीर के अंगों आदर्श तरीके से काम करने के लिए धन्यवाद। लेकिन किसी भी इंद्रिय तंत्र या हमारे शरीर के किसी अन्य अंग से अधिक चमत्कारी है आपका हृदय। आपका हृदय हर अंग के जीवन को नियंत्रित करता है, क्योंकि यह आपका हृदय ही है जो आपके शरीर के प्रत्येक तंत्र में जीवन को प्रभावित करता रहता है। कहे मेरे मजबूत और स्वस्थ हृदय के लिए धन्यवाद। कानों का देखिए, अगर आप कानों से नहीं सुन पाएंगे ना, आप कम्युनिकेट ही नहीं कर पाएंगे। जब हम लोग सुनते हैं तभी तो है ना सामने वाले के साथ कम्युनिकेट कर पाएंगे ना। चाहे वो गाना सुनना हो, किसी की बात सुनना हो, रेडियो पे सुनना हो, अपने लोगों की बात सुनना हो, हर एक चीज हमारे कानों के लिए थैंक यू बोले, उसकी सुनने की शक्ति के लिए थैंक यू बोले। और सबसे बड़ी बात है, हमारी किसी भी इंद्री का इस्तेमाल करने के लिए क्या चाहिए? हमारा मस्तिष्क, हमारा ब्रेन। और हम लोगों ने तो बहुत भर भर के उसके कंप्लेन किए। थैंक यू बोलना तो दूर की बात है, लेकिन मस्तिष्क के लिए जो सबसे पहले हम लोगों ने कंप्लेन किया है, याद करें, मेरा दिमाग तो काम ही नहीं करता, मेरा दिमाग खराब हो गया है, मुझे कुछ याद ही नहीं रहता है। ये तो एक है ना वो तकिया कलाम बना हुआ है सबका। ये कोई भी बात हुई, मुझे कुछ याद नहीं रहता है, मेरा दिमाग खराब हो गया है, मैं पागल हो गई। हम लोग क्या कर रहे हैं? हर समय अपने मस्तिष्क के लिए हम लोग कंप्लेन कर रहे हैं ये सब बात बोल के। जबकि अगर जिसका ब्रेन डेड हो जाए तो डॉक्टर भी बोलते हैं कि ही इज नो मोर। कि मस्तिष्क से ही सारी इंद्रियां, जो 10 लाख से अधिक संदेशों को प्रोसेस करती है 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के अंदर।
अगर आपके हाथ में हल्की सी चोट लगी, कौन बताता है? वो हाथ थोड़ी ना आके आपको बताता कि मुझे चोट लग गई। आपका माइंड बताता है कि चोट लगी है। ठंडा गर्म का एहसास तो आपको इंद्रियों से पता चल रहा है, सेंस ऑर्गन से, लेकिन वो बताता कौन है? मस्तिष्क आपका। तो ये मस्तिष्क की वजह से ही हम लोग हर एक खुशी, दुख, तकलीफ जो भी अनुभव करते हैं, इस मस्तिष्क की वजह से करते हैं। साइंस बहुत आगे जा चुकी है, लेकिन अभी भी कोई ऐसा कंप्यूटर, कोई ऐसी साइंस नहीं बनी है जो कि इसकी तुलना भी कर सके, इसकी टक्कर ले सके। दूसरा मस्तिष्क बनाना तो छोड़ ही दो, उन लोगों ने हर चीज बना ली साइंस ने, लेकिन अभी तक वो ब्रेन के बारे में समझ नहीं पाए कि ब्रेन है क्या चीज, कैसे काम करता है। बहुत ही गहरा है ये। तो आज के बाद कभी भी अपने ब्रेन को कोई भी तरह का निगेटिव वर्ड्स आप नहीं बोले। आपको आज इसी समय अपने आप से प्रॉमिस करना होगा कि आई एम सॉरी माई ब्रेन, आई एम सॉरी कि मैंने तुम्हारे लिए इतना ज्यादा निगेटिव बोला, लेकिन आज से नहीं बोलूंगी। आज से नहीं बोलूंगा, कुछ भी निगेटिव नहीं बोलूंगा, बल्कि थैंक यू बोलूंगा। अगर आपको चीजें याद नहीं रहती हैं रखने के बाद, तो आप ये बोले ना, थैंक यू माई ब्रेन, मुझे याद दिलाने के लिए कि चीजें कहाँ रखी है। मैंने पहले भी, पिछली बार भी बुक में मैंने शेयर किया था, मुझे भी आदत थी भूलने की। घर से जो सामान लेके जाना सब रेडी करके रखा, लेकिन जाते समय उस सामान को वहीं पे छोड़ के जाने की, भूलने की मुझे आदत थी। और मैं ये हमेशा बोलती थी कि मेरी तो आदत बन गई है सामान भूलने की। अब वो चीजें और ज्यादा मेरे जीवन में होने लग गई, क्योंकि मैंने उसको और अट्रैक्ट कर लिया। और जब ब्रेन को थैंक यू बोलने लग गई, कंप्लेन करना बंद किया, अब वो सही समय पे मुझे याद दिला देता, अच्छा ये सामान तुम्हें लेके जाना है। हर जो चीजें चाहिए होती ना, वो सही समय पे सही बात को याद दिलाने लग गया। तो इस तरह से आप देखें, जब उनका थैंक यू बोलना चालू करेंगे ना, गजब के अनुभव आपको मिलेंगे। और जो खरबों कोशिकाएं हैं, जो सेल्स है हमारी बॉडी में, आज तक कभी भी कोई साइंस भी उसको नहीं बना पाई है, कोई वैज्ञानिक उसको नहीं बना पाया। जो हमारे बॉडी में खरबों कोशिकाएं, कितने तो है ना, महीनों में बनती है, कोई डेली बन रही है, डेली उनकी डेथ होती है, डेली नई कोशिकाएं बनती है, कोई हफ्ते में बनती है, कोई महीनों में बनती है। इसीलिए जब आप उनको थैंक यू थैंक यू थैंक यू का इतना जाप करते ना, तो जो कोशिकाएं खत्म होगी, लेकिन जो नई कोशिकाएं आई, उन्होंने तो थैंक यू सुना, तो वैसे ही काम करने लग जाती है। तो अपनी कोशिकाओं को खूब थैंक यू बोले, क्योंकि वो आपके बॉडी के अंदर निरंतर सफाई करना, नई चीजें करना, पूरी बॉडी का जो फंक्शन है वही करती है। आप थोड़ी ना बोलते ना कोशिका को कि अच्छा ये चीज मैंने खा लिया है, अब ब्लड को यहाँ पहुंचाओ। मेरे हार्ट को अपने लोग थोड़ी ना बोलते कि तुम 24 घंटे में है ना 1 घंटा सो जाओ, बाकी घंटा काम करना, बोलते हैं कभी? क्या हार्ट कभी बोलता है कि मैं थक गया, अब मैं ना 5 मिनट रेस्ट करूंगा, मैं भी काम नहीं करूंगा? 5 मिनट तो क्या, वो अगर 10 सेकंड भी काम ना करे तो हम जीवित नहीं रहेंगे। हमारे लंग्स कभी कभी बोलते हैं कि हम नहीं, हम मेरा तो मन नहीं है, आज मैं दिन भर काम नहीं करूंगा। क्या ब्रेन कभी ऐसा बोलता है? हर एक पार्ट, हर एक बॉडी ऑर्गन्स अपना ऑटो मोड पे काम कर रहा है हमारे बॉडी के अंदर। जो भी खाना आप खाते हो, खाने के बाद कभी डाइजेस्टिव सिस्टम को ये बोलते हो क्या कि चलो मैंने खाना खा लिया, अब तुम पचाना शुरू करो? नहीं, हम लोग तो खाना खा के भूल जाते हैं, लेकिन उसको मालूम है कि मुझे पचाना है, मुझे अपना काम करना है, फिर सारी एनर्जी को पूरी बॉडी में प्रवाह भी करनी है। लेकिन हम लोग कभी अपने शरीर को, शरीर के अंगों को, हर एक बॉडी पार्ट्स को, इंटरनल ऑर्गन, एक्सटर्नल ऑर्गन, कभी इसको थैंक यू बोला ही नहीं, क्योंकि हमें नहीं मालूम था। लेकिन अब इस बुक से हम सीख रहे हैं। हाँ, अब सीखने के बाद भी अगर हम लोग नहीं करते हैं, तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक हमारी हो जाएगी। जी। इसके बाद एक कागज या कार्ड ले और उस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखें, स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है। आज इस कार्ड को किसी एक ऐसी जगह रख दे जहां आप जानते हो कि उस स्थान पर आपकी नजर बार बार जाएगी। यदि आप किसी डेस्क पर काम कर रहे हैं तो उस कार्ड को अपने ठीक सामने रख सकते हैं। यदि आप ड्राइवर हैं तो उसे अपनी कार या ट्रक में किसी एक ऐसी जगह रखें जहां आपको यह बार बार दिखता रहे। यदि आप अधिकतर समय घर पर रहते हैं तो इसे वॉश बेसिन के पास रख सकते हैं या फिर फोन के नजदीक भी रख सकते हैं।
सार यह है कि किसी ऐसी जगह का चुनाव करें जहां आप अपने लिखे शब्दों को बारंबार देख सकते हो। आज कम से कम 4 अवसरों पर अपने लिखे शब्दों को देखें और उन्हें एक बार में एक एक शब्द करके आहिस्ता आहिस्ता पढ़ें तथा स्वास्थ्य के उपहार के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। अपने स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ होना स्वास्थ्य को कायम रखने के लिए अनिवार्य है। यह इस बात की गारंटी भी है कि स्वास्थ्य बेहतर होता रहेगा तथा ऊर्जा और जीवन के प्रति उत्साह में भी वृद्धि होती रहेगी। यदि कृतज्ञता का इस्तेमाल पारंपरिक दवाओं के साथ किया जाए तो हम एक स्वास्थ्य क्रांति होते हुए देखेंगे और लोगों के स्वास्थ्य लाभ की दर तथा चमत्कारों की संख्या पहले से भी कहीं अधिक बढ़ जाएगी। आज आपका असाइनमेंट ये रहेगा कि आपको कोई भी एक नॉर्मल पेपर लेना है। उस पेपर या कार्ड पे आप क्या लिखेंगे? स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है। द गिफ्ट ऑफ हेल्थ इज कीपिंग मी अलाइव, जिनको हिंदी में लिखना हो। थोड़े अक्षर बड़े बड़े लिखे, क्योंकि जब आप उसको दूर से पढ़ेंगे ना तो आपको तुरंत वो समझ में आ जाए। महीन अक्षर आपको समझ में नहीं आएंगे। ये कार्ड जिन्होंने पुराने बना रखे हैं उसको चेंज कर ले, क्योंकि हम नई बुक पढ़ रहे हैं तो नई तरीके से ही इसको करेंगे। और आप उसको रखना भी चाहें तो आप 2-3 कार्ड और अलग से बना के अलग अलग जगह पे लगा लें। जैसे मैंने एक तो वहां पे किचन में लगा रखा है कि किचन में जब कुकिंग करते हैं तो वहां पे जैसे मैं देखती हूँ ना कि स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है, मुझे तुरंत याद आता है थैंक यू टू माई आईज, कि मैं देख पा रही हूँ सब्जी का कलर, खाना बना पा रही हूँ, काम कर पा रही हूँ। मेरे हाथों का थैंक यू, उंगलियों का थैंक यू कि मैं खाना चला पा रही हूँ, सब्जी कटिंग कर पा रही हूँ। मेरे कोने का थैंक यू, कितनी फ्लेक्सिबल है कि मैं उसको जैसे चाहूँ वैसे मोड़ पाती हूँ। थैंक यू मेरे पाँव का कि मैं इतनी देर तक वहां पे खड़ी हूँ। तो वो दिखता है ना तो याद आ जाता है। नहीं तो हमारा क्या होता है कि हम लोग अपना काम करते रहते हैं और भूल जाते हैं थैंक यू बोलना। एक जहाँ पे मैं क्लासेस लेती हूँ वहां पे मैंने लगा रखा था, ऐसे देखती हूँ, देखते याद आया थैंक यू का जाप मन ही मन में चलने लगता है। आप भी देखिए, फ्रिज पे लगा लें, वॉश बेसिन के पास लगा लें, बेडरूम में लगा लें, जहाँ पे आप तैयार होते हैं ड्रेसिंग टेबल के पास लगा लें। इसको एक ही बनाना चाहे एक बना ले, 2-3 अगर आप अलग अलग बनाएंगे और अलग अलग जगह लगाएंगे। जो भी वर्किंग है अपने डेस्क पे लगा लें, अपने कार के अंदर भी आप लगा के रख सकते हैं, ताकि कार चलाते समय भी जब भी उस पर आपका ध्यान जाएगा आप आराम से उसको खूब थैंक यू बोल सकते हैं, हर एक पार्ट्स के लिए, हर एक ऑर्गन के लिए। अगर आपके पास फोन है, अब तो अपने लोग का लैंडलाइन का उतना जमाना नहीं रहा, अगर लैंडलाइन है तो वहां पे लगा लो। आप देखिए दिन भर में आप कौन सी जगह पे सबसे ज्यादा रहते हैं वहां पे इसको लगाएं। अब क्या करना है, कम से कम 4 अवसर, ये नहीं कहा कि ज्यादा कितना करना है, लेकिन कम से कम मिनिमम आपको 4 बार बोलना ही बोलना है। इन शब्दों को पढ़ना है। स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है। थैंक यू परमात्मा कि मेरा इतना अच्छा स्वास्थ्य है, मैं जो भी खाती हूँ ना वो मुझे पच जाता है। उसी पेट में मैं ठंडा भी डाल रही हूँ, गर्म भी डाल रही हूँ, खट्टा भी डाल रही हूँ, मीठा भी डाल रही हूँ। एक साथ में तो डालते हैं ना हम सब कुछ, उसी में तीखा भी डाल रहे हैं, खट्टा भी डाल रहे हैं, मीठा भी डाल रहे हैं, फिर भी इतने अच्छे से मेरा पाचन प्रणाली काम करता है, उसके लिए थैंक यू। आप देखिए हर एक पार्ट्स को जब आप थैंक यू बोलने लग जाएंगे आपका स्वास्थ्य और बेहतर होता ही जाएगा दिन प्रतिदिन। और इसको अगर आप कृतज्ञता जो है दवाइयों के साथ, दवाइयां भी एक तरह से अपने लोग को वो निगेटिव फीलिंग देती है, तो हम लोग एनर्जी पिल्स बोलना चालू किए। उन एनर्जी पिल्स के साथ अगर आप उसको थैंक यू बोल के अगर लेते हैं, आप देखेंगे कि वो ड्रास्टिक चेंज करेगा आपकी लाइफ में, बहुत अच्छे से काम करेगा। क्योंकि मैंने जब अपने इमोशंस पे काम किए, इस चैप्टर पे काम किया, अपने बॉडी पे काम किया, मेरी एसिडिटी की टैबलेट सब बंद की, खाली थैंक यू बोल के पानी पीने से। आप जब भी पानी पीते हो पानी को हाथ में ले, खूब उसको देख के थैंक यू थैंक यू थैंक यू, आई लव यू। अगर आपके पास समय कम है तो, और अगर आपके पास पर्याप्त मात्रा में समय है तो उसमें अफर्मेशंस बोले, थैंक यू आई एम हीलिंग इन अ मिरेकल वे, मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हो रही हूँ। थैंक यू कि मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत स्ट्रांग है। आपको जो भी चाहिए, अगर आपको आंखों की रोशनी आपको सही करनी है, थैंक यू मेरी स्वस्थ आंखों के लिए कि मैं हर एक चीज को एकदम क्रिस्टल क्लियर देख पा रही हूँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बस इतना बोले और थैंक यू बोलते हुए उस पानी को पी ले।
ये प्रैक्टिस आपके जीवन में बहुत ज्यादा असर करेगी। रानी जी ने भी किया था, रानी जी ने कई बार शेयर भी किया है कि जब उन्होंने थैंक यू बोल के पानी पीना शुरू किया, खाने को थैंक यू बोल के खाना शुरू किया, तो फिर उनके जो है बॉडी में जो भी ब्लोटिंग की समस्या थी वो खत्म हो गई, उनको बहुत फर्क पड़ा था इससे। आगे भी मैजिकल इंग्रेडिएंट में हमारा ये चैप्टर भी आएगा जी। जादुई अभ्यास क्रमांक 4, जादुई स्वास्थ्य। जादुई अभ्यास क्रमांक 1, अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं और के 1 से 3 तक कदम दोहराएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं, अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। कागज या कार्ड पर ये शब्द लिखें, स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है। 3, इस लिखे हुए कागज या कार्ड को उस जगह पर रख लें जहां आपके इसे बार बार देखने की अधिकतम संभावना हो। कम से कम 4 अवसरों पर इन शब्दों को आहिस्ता आहिस्ता पढ़ें और स्वास्थ्य के अमूल्य उपहार के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। आज रात सोने जाने से पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर हुई सबसे अच्छी चीजों के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। तो डे 4 का जो हमारा असाइनमेंट है वो ये रहेगा कि एक तो जो हम रोज काउंट ब्लेसिंग्स लिख रहे हैं ना, अपनी नियामतें गिनना है। 10 नियामत रोज सुबह आपको उठते ही लिखना है। उसमें कहीं कोई वो नहीं है कि ये करेंगे नहीं करेंगे, उसमें कुछ नहीं, आपको वो चीज एनी हाउ करनी है। आपको लिखने के बाद क्या करना है, 10 आपने नियामतें लिख ली कारण के साथ। उसके बाद आप उसको दोबारा से पढ़ेंगे, हर एक लाइन को पढ़ते समय फीलिंग लाएंगे, और आपने एक लाइन को पढ़ा, पढ़ने के बाद उसको बोलेंगे थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ऐसे आप 10 लाइन को पढ़ने के बाद 3 बार थैंक यू आपको बोलना है। अब आज के जो चैप्टर के अनुरूप जो असाइनमेंट है, आप एक कागज ले लेंगे या कोई भी आपके पास कार्ड है, पोस्ट कार्ड है, कुछ भी है, उस पे भी कोई पेपर लगा के या फिर नॉर्मली भी नॉर्मल पेपर पे आप लिख सकते हैं। स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है। द गिफ्ट ऑफ हेल्थ इज कीपिंग मी अलाइव। अब इस लिखे हुए कागज या कार्ड को आप ऐसी जगह पे रखें जहां आप बार बार इसको देख पाए। जैसे अगर आप इसको लिख के अपने बुक में रख दिए, बुक आप दिन भर तो खोलेंगे नहीं, तो फिर आपका वो असाइनमेंट रह जाएगा। इसको आप बना के आज ही ग्रुप में सभी लोग पोस्ट भी करेंगे, और जो पहले का बना उसको आप हटाना चाहें तो हटा लें, अगर आप उसको कंटिन्यू रखना चाहें और दूसरा और बना लें। दूसरा बनाना ज्यादा जरूरी है। अब इसको आप क्या करेंगे, दिन में कम से कम 4 बार, और अधिकतम जितना आप कर सके उतना आपके हेल्थ में ज्यादा फर्क आएगा। तो स्वास्थ्य के अमूल्य उपहार के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करते हुए बोलना है। बस खाली बोला थैंक यू माई लेग्स हो गया, थैंक यू माई हैंड हो गया, नहीं, फिर वो उतना काम नहीं करेगा। आपको कारण के साथ, फीलिंग के साथ उसको बोलना है, तभी वो ज्यादा असर करेगा। तो सोने से पहले जादुई पत्थर का जो हमारा असाइनमेंट है वो हमें रोज करना है। हाथ में थामना है, हाथ में थाम के बोलना है कि अगर आप मंदिर गए थे तो थैंक यू, थैंक यू, मुझे इतने आराम से वहां पे दर्शन हो पाए, इजीली मैं दर्शन कर पाई, या जो भी काम आपने किए उसके लिए आपको खूब फीलिंग के साथ थैंक यू बोलना है। आप स्कैन करें दिन भर में आपने क्या क्या किया। अगर आपका डेली नॉर्मल रूटीन था, सपोज कई लोग का होता है ना, मेरा डेली का नॉर्मल रूटीन था, मैं किस चीज के लिए थैंक यू बोलूं। आप सुबह उठ पाए ना, आपकी सांसें चल रही थी, उसके लिए थैंक यू। आपको खाने के लिए भोजन मिला, उसके लिए थैंक यू। अगर आपने भोजन बनाया था वो बहुत स्वादिष्ट बना, अरे वाह आज तो खाना बहुत स्वादिष्ट बना था, नमक भी उसमें परफेक्ट था, उसी के लिए थैंक यू। फिर दिन भर का सारे, अगर किसी से फोन पे बात हुई, फोन पे आपने कुछ अच्छी खबर सुनी, कोई अच्छी बात सुनी, उसके लिए थैंक यू। फिर लास्ट में कोई भी एक अच्छी, जो सबसे अच्छी बात हुई थी दिन भर में, उसको याद करते हुए थैंक यू बोलते हुए आपको सुनना होगा। ये आपका रोज का असाइनमेंट रहेगा ही रहेगा। आज के चैप्टर से संबंधित अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। ओके, कोई क्वेश्चन नहीं है, इसका मतलब अच्छे से सबको समझ में आ गया। कोई शेयरिंग? हाँ शकुन जी। हाँ, नारायण नारायण सभी को। मेरी ये आज के चैप्टर से भी शेयरिंग है एक, और एक शेयरिंग कल के चैप्टर की है। मैं करूं? जी जी प्लीज।
तो कल वाली शेयरिंग करती हूँ। जैसे पहले अपने को रहता है ना देवरानी जिठानी वाले रिलेशंस में थोड़ा सा ईगो वाला या कुछ सुनने, मतलब हमेशा शिकायत वाला कुछ तो रहता है। ये तो ऐसे ही सोचती है। अभी मैं कुछ पिछले दिनों मैंने ये सब चैप्टर ये किए थे ना, मतलब असाइनमेंट पिछली बुकों में। तो मैं अभी कुछ हफ्ते भर पहले मेरी देवरानी के पास गई थी। और क्योंकि मेरी माँ सासू माँ की अभी हेल्थ की कुछ वो इशू चल रहा है, बिस्तर पे है वो। उसके बेटे की शादी है, तो हम लोग चाह रहे थे, अभी वो ना हिल नहीं पा रही है वहां से, तो मेरे को यहाँ लाना है। मतलब चैप्टर जस्ट इसलिए बता रही हूँ कि आप लोग समझ पाए कि बात क्या है। तो मेरी इस बार मतलब मेरा यहाँ से ही था कि बस उसकी प्रॉब्लम मैं समझ रही हूँ, मतलब मेरी दौरानी की भी, कि वो अकेले भाई उसको शॉपिंग करनी है, सब करना है, माँ को अकेले छोड़ के कहाँ जाए, उसका सिचुएशन मैं समझ रही हूँ। पर मेन बात थी कि माँ का हेल्थ ऐसा है ना कि उनको लाना, बिस्तर से उठाना, मतलब बिस्तर पे थी वो एकदम बेड रीडन। तो थोड़ा अभी चलने लगी है, तो मैं गई, तो फिर मैं वो बोली कि बोले शादी के बाद, जैसे मैंने बोला कि शादी के बाद में लेके जाऊंगी, फिर वहीं रहे माँ तो ज्यादा सही रहेगा उनके लिए, कहीं ज्यादा नहीं चोट लग जाए। तो उसने बोला हाँ ठीक है भाभी जी, पर उसने भी मन की बात दिल की ऐसे बताई अच्छे से। मैं समझ रही हूँ, पर मेरी भी तो आप लोग समझो। तो ऐसे थोड़ा सा दुखी होके, तो मेरे को पता नहीं क्या हो गया, मैं उठ के उसको गले लगा ली। बोले तू चिंता मत कर, हम लोग हैं ना, मैं हूं ना। मतलब मैंने पहले भी उसको फोन में बोला था, मैं हूं ना, मतलब तू गिर गई थी तो वो बहुत टेंशन कर रही थी, तो बोली शादी आ गई, तू चिंता मत कर, जब बुलाएगी मैं आ जाऊंगी, और ऐसे मैं हम लोग भाई तुम चिंता मत कर, ये सब बातें हुई हुई थी। पर उस दिन वो सामने, ये पहली बार मेरे साथ हुआ है कि मैंने अपनी देवरानी को गले लगाया और उसको ऐसे, मतलब हिम्मत जैसे बहन को देते हो ना कि यार चिंता मत, ठीक है मैं अभी ले जाऊंगी, करते हैं व्यवस्था, भैया जी से बात करती हूँ तेरे, और ले जाएंगे, जैसे होगा नहीं तो एम्बुलेंस में ले जाएंगे। ये बातें हुई, उसके बाद वो भी सिक्योर हुए, मतलब वो फीलिंग मेरे को बहुत अच्छा लगा। उसके बाद माँ आ गई है कल हमारे घर, और सकुशल आ गई अच्छे से, आके उनको बिस्तर पे वापस हो गए, तो थोड़ा मेरा भी अभी ये रहेगा समय का थोड़ा सा, पर कोई नहीं, ये भी मेरे लिए, मेरे को अच्छा लगा। अर्चना जी का बात, जैसे मैं शेयरिंग कर रही थी, अर्चना जी ये चीज अभी कर रही है, बोला सोचो जैकपॉट आ रहा है आपके घर, अब मैं यही दिमाग में डालू जैकपॉट आया मेरे घर। और एक शेयरिंग ये है कल वाली, जो ये तो हो गई रिश्ते वाली, और हेल्थ की जो बोल रहे हो, हेल्थ का मुझे अभी बहुत काम करना है, क्योंकि मेरा सही में हेल्थ का ही चैलेंज ज्यादा है। पर एक छोटी क्या बड़ी शेयरिंग बोलूंगी मैं किसी ग्रुप के साथ हम लोग रिटर्न कर रहे थे धन्यवाद का, किसी और चीज मतलब मिलके करते हैं ना, और कोई चैप्टर चल रहा था, अचानक से मेरे दांत में चैलेंज आया। मैंने वो वाला, वो जो जिस विषय में हो रहा था वो छोड़ के अचानक से अपने बचपन से लेके सारे दांतों का लिखना स्टार्ट कर दिया। विद इन 5 मिनट के अंदर मेरा दांत ऐसे गायब, दर्द गायब हो गया, मतलब दांत का। मैं बोली अरे वाह, वहां शेयरिंग भी करी, मतलब मेरे को चमत्कार लगा वो ये चीज, क्योंकि उसके पहले 2-3 बार ऐसे आया था, पर वो कुछ मलम मतलब था। ये एक दांतों की है, मतलब सच में मेरा बोलने का मतलब है कि धन्यवाद जब लिखते हैं तो वो ऐसे जादू की तरह काम करता है, वो मैंने उस समय फील किया। और एक क्यूट सी शेयरिंग है, मेरे मन में कई इच्छा रहती है, मतलब मेरे को जानवरों से और ऐसे खिलाने का, पक्षियों को खिलाने का शौक रहता है। तो अंदर में कभी कई बार मैंने ऐसे बोला, कौवा मेरी खिड़की से जैसे रोटी लेकर जाए, 1-2 बार मैंने जैसे वीडियो में देखती हूँ, मेरे को भी बहुत मन करता है कि उसको खिलाऊं। एक हफ्ते से हो रहा है, अपने ही कौवा आ रहा है खिड़की में, और मैंने लिखा भी नहीं है ये वाला, और आ रहा है और काव काव कर रहा है। फिर मैंने रोटी, एक दिन वो थोड़ा झिटकाया, अब रोज आता है, 2 बार 3 बार आवाज देने लग जाता है, मैं उसको रोटी देती हूँ। मतलब ये एक शेयरिंग है, और एक कल की शेयरिंग है मनी से रिलेटेड। मेरे को डिस्काउंट मिला बिग बास्केट में, मैंने सब्जी ऑर्डर करी थी 130 की, जो कोई कूपन था, मेरे को पता नहीं था, तो वो सिर्फ 3 रुपए 70 पैसे में 130 की सब्जी आई। इतनी सारी सब्जी मेरे को पे करना पड़ा, बोले 3 रुपए, मैं बार बार चेक कर रही हूँ कि मैं ऐसे क्यों आ रहा है, मतलब पे करने का आ रहा है, पर गूगल पे करने का आ रहा है। तो मैंने सच में फिर पे किया, तो देखती हूँ 3 रुपए 71 पैसे और 130 की सब्जी, वो डिस्काउंट में मेरे इतनी सारी सब्जियां आई, तो वो भी एक जैकपॉट है मेरे लिए। वाह थैंक यू सो मच। ये वाह सुकुन जी, क्योंकि आप है ना लग के लिख, ये पूरा बैठ के लिखती थी, अपनी शिद्दत से लिखती हैं, इनको ये नहीं बस ना आज का होमवर्क इतना हो गया अब फ्री हो गए, नहीं,
ये टाइम निकाल के हर समय थैंक यू बोलना, थैंक यू की प्रैक्टिसेस करना, लिखना सब करती रहती हैं। इसीलिए उनको इतने सारे मैजिक्स इनके जीवन में हो भी रहे हैं। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो ही आपके जीवन में मैजिक्स होंगे। थैंक यू शकुन जी हाँ आपकी सुमन शेयरिंग जी, के लिए। हेल्थ का कुछ पूछना था, ये क्वेश्चन जो आप अपने अभी शेयरिंग किया आपने अपनी एसिडिटी का, तो आपने बोला इमोशंस पे काम किया, वो कैसे किया, वो मेरे को अगर पर्सनल में आप थोड़ा गाइड कर दोगे तो। मेरे को भी एसिडिटी का बीच बीच में, क्योंकि गॉल ब्लैडर मेरा मतलब नारायण रिमूव है, तो मेरा ये 15-20 दिन में, 1 महीने में ये एसिडिटी का आ जाता है इशू, तो ये मेरे को थैंक भी यू आपसे बोलना, फॉरगिव करना ज्यादा जरूरी है। एडजस्ट मतलब करना। जो एक चिंता करना, डर में रहना दिन भर है ना, वो सब न करके जब आप थैंक यू ग्रेटिट्यूड का धागा पकड़ते हैं ना शकुन जी, आपकी अपने आप ही एनर्जी सारी चेंज हो जाती है। फिर आपके वो इमोशंस की वजह से ही एसिडिटी भी होती है। अगर आप पानी को हर समय थैंक यू बोलेंगे कि मेरी बॉडी अल्कलाइन है। अगर एसिडिक नहीं चाहिए तो क्या चाहिए, बॉडी अल्कलाइन चाहिए ना। उसके लिए थैंक यू बोलिए कि मेरा जो भी मैं खाती हूँ आराम से मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम काम कर रहा है। आप हर बात को, हर चीज को थैंक यू बोलेंगे और अपने आप को आप जितना शांत रखेंगी, जितना चिंता में, डर में, पुरानी बातों में नहीं लेके जाएंगी, फॉरगिव कर देंगी, उतनी ही इजीली आपकी सारी फिर मेडिसिन बंद होती चली जाएगी। थैंक यू सर। हाँ योगिनी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग मैम। हेल्थ का चैप्टर आता तो मुझे बहुत आनंद होता है। हेल्थ के बारे में बोलूं तो मैं मतलब मेरा हेड टू टो ऑल बॉडी पार्ट में चैलेंजेस थे। फिर जब से मैंने ये जर्नी में आई तब से जब भी कुछ कभी मुझे ऐसा लगता है, मेरे तो पैर मैं धरती पर टिके ही नहीं पा रही थी, बेड रिटर्न थी। तो मैम ने मैम ने मुझे बताया था कि आप पैर के ऊपर ग्रेटिट्यूड करते रहो। तो मैं दिन रात वही बोलती रही कि मुझे चलने में इतनी आसानी हो रही है, मैं ये कर रही वो कर रही, और पीछे वाले भी सारे। तो मैम धीरे धीरे करते आज तो मैं मतलब भाग भी सकती हूँ, वाह। इतना मुझे। यस मैम। मतलब जो डॉक्टर ने बताया था कि ऑपरेशन बगैर चलेगा नहीं, 3 महीने आपको ऐसे ही रहना पड़ेगा, ये सब कुछ था। फिर मैंने बोला कि नहीं ऐसा नहीं, तो ठीक है आप जो बताएंगे सही है, पर मैं नहीं करूंगी ऑपरेशन, मतलब नहीं करूंगी। और मेरा ये ग्रेटिट्यूड से ही हुआ है मैम। और मुझे मैम हमेशा ब्लेसिंग भी देती रहती थी। तो इतना मतलब मुझे इस बारे में ग्रेटिट्यूड से बहुत बहुत फायदा हुआ। और पानी का तो मैं हमेशा करती रहती हूँ मैम, आज भी मेरे पास पानी का है। तो मैं हर पानी में ग्रेटिट्यूड की ब्लेसिंग का और ये सब करती रहती, तो मुझे दिन पे दिन इतनी एनर्जी मिलती है मैम, दिन भर एनर्जी रहती है मेरी। और ऐसा पीछे जाके देखो ना तो लगता है जाने दो ना, क्यों पीछे देखना है अभी, ऐसा लगता है। तो सही में मैम। और परसों की बात, मेरे ना मसूड़े में कुछ चला गया था, तो खाते खाते तो बाद में मुझे 2 दिन तकलीफ हो रही थी। तो मैंने कहा कि नहीं, मेरे मसूड़े इतने मजबूत है, मैं हर मतलब हार्ड हो सॉफ्ट हो चबा चबा के खाती हूँ, मजे करके खाती हूँ। कहीं जाती तो भी मुझे मतलब मजा आता है, ठंडा हो गरम हो कुछ भी हो, सब कुछ मुझे अच्छे से जा रहा है। तो मैम कल हम लोग बाहर गए थे, आराम से सबके साथ सब एंजॉय किया मैम मैंने। तो मैं खुद भूल गई कि मुझे क्या हो रहा था। तो ये जर्नी में है तो बहुत मैम, मैं शॉर्ट में ही सबके टाइम के लिए बताऊंगी। तो इससे मुझे बहुत इस जर्नी में इतना फायदा हो रहा है ना। और आपने ये बुक चालू की तो मेरा पहले से शुरू हो रहा है, नहीं तो हर टाइम ऐसा होता था कि कुछ शुरू के लेसन हो रहे हैं, बीच में कुछ ना कुछ हो रहा है, फिर बाद में कुछ हो रहा है। तो ऐसा मेरा चल रहा था। तो आपने ये चालू किया तो इतना मतलब ऐसा लग रहा कि मैम ने क्या हमारी मन की बात समझ ली, ऐसा लगने लगा था। थैंक यू वेरी मच मैम। और ग्रुप भी बहुत अच्छा है अपना, तो सबके लिए सारे ब्लेसिंग देते रहते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है मैम। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। थैंक यू योगिनी जी, आपकी शेयरिंग बहुत मस्त है। जो इंसान बेड रिडन हो,
वो अब चलने फिरने लग जाए, दौड़ने लग जाए, सिर्फ और सिर्फ ग्रेटिट्यूड की एनर्जी से। कितनी बड़ी बात है ना। तो एसिडिटी, यस डाइजेशन, ये सब तो बहुत छोटी छोटी चीजें जो हम आसानी से कर पाएंगे। और इन्होंने कहा अब कीर्ति पुरानी मैम का बात। बहुत बड़ा हाथ है मैम इसमें। कीर्ति हाँ मैम का बहुत बड़ा, और ग्रुप भी इतना है ना, तो सारे मतलब एक दूसरे के लिए इतने करते रहते हैं। सोनिया मैम साथ में है ही, वो भी बताएंगे। सब बहुत मतलब इस बारे में तो मोटिवेशन भी बहुत मिलता है मैम। थैंक यू वेरी मच। हाँ, अच्छे ग्रुप से जब आप जुड़े रहेंगे तो उस ग्रुप की एनर्जी से भी आपकी हीलिंग होने लगती है। जैसे आज सकुन जी ने शेयर किया, अपनी शेयरिंग आपने शेयर की, तो आदमी को लगेगा ना, अच्छा आपकी ये शेयरिंग से हो सकता है कितने लोग की हिम्मत मिल गई, कि एक बेड रिडन इंसान जब चल सकता है, दौड़ सकता है, हम लोग क्यों नहीं कर सकते बिना ऑपरेशन के। तो हमारी तो बहुत छोटी छोटी समस्याएं हम लोग आराम से कर सकते हैं। और जब भी आप लॉग आउट करें उससे पहले भी सबको खूब ब्लेसिंग देके लॉग आउट करें। जब आप ज्वाइन करते हैं, जब मैं इंटेंशन के लिए बोलती हूँ ना, बुक बुक में आप क्यों आए हैं, वो इंटेंशन जो रोज हम लोग बोलते हैं, उससे में दूसरों के लिए भी प्रेयर करें कि उसको भी जो क्लैरिटी चाहिए, उसके भी सारे क्वेश्चंस का आंसर देना परमात्मा है, वो पूरी बुक को लग के कर पाए, इतनी व्यवस्था उनके लिए भी करना। हम लोग सिर्फ अपने लिए बोलते चले रह जाते हैं ना, लेकिन उनके लिए भी तो बोलना जरूरी है। जब आप दूसरों के लिए मांगोगे तो वही तो अपने पास भी लौट के आएगा ना। देने का जो भाव है ना, देने का मतलब, दान करने का मतलब ये थोड़ी ना खाली पैसे दान करना है। समय का दान करना, ब्लेसिंग्स का दान करना, ज्ञान का दान करना। हम लोग ये बुक्स क्यों पढ़ा रहे हैं? क्योंकि जो भी चीजें हमने सीखी है, जो ज्ञान हमें हासिल हुआ, जब तक उसको हम दूसरों को नहीं देंगे तब तक उस ज्ञान का कोई महत्व नहीं है। जितना देते हैं ना उतना हमारे जीवन में और बढ़ बढ़ के आता है। इसीलिए हमेशा देने का भाव रखें। कहाँ भी कुछ भी, अगर कोई भी चीज जैसे आप देना का भाव रखेंगे ना, आप देखेंगे मल्टीप्लाई होके ही लौट के आएगा। इट्स अ ग्रेट शेयरिंग योगिनी जी। आपकी इस शेयरिंग थैंक यू। से आई एम 100% श्योर कि सबको बहुत मोटिवेशन मिलेगा हेल्थ के चैप्टर के लिए। थैंक यू वेरी मच मैम। हाँ, थैंक यू एवरीवन। और किसी की कोई शेयरिंग? Thank you, everyone. Thank you. थैंक यू अतुल जी, थैंक यू फॉर ऑल योर टेक अवे जो आप ग्रुप में डेली डालते हैं। थैंक यू फॉर दैट ऑल्सो। ठीक है, कल हम लोग अपने टाइम पे ही मिलेंगे। अपने असाइनमेंट्स को शिद्दत से करना बहुत जरूरी है। रोज इंटेंशन डालें कि आज का असाइनमेंट मैं बहुत अच्छे से कर पा रही हूँ। क्लास में बैठे तभी इंटेंशन डाल दीजिए कि आज का असाइनमेंट के लिए मुझे पर्याप्त मात्रा में समय मिल रहा है, मैं उसको बहुत शिद्दत के साथ मन से कर पा रही हूँ। खाली करने के लिए नहीं, मन से पूरी शिद्दत के साथ कर पा रही हूँ। इंटेंशन डालें, अपने आप ही सारी व्यवस्थाएं हो जाएगी। थैंक यू सुमन एवरीवन। दीदी, रानी रानी दीदी कुछ बोल रहे हैं। नहीं, ठीक है, मैं तो यही बोल रही थी कि खाने को ना दीदी पहले सिर्फ प्रणाम करके खाते थे, लेकिन जब से बोलने लग गए अंदर इतना अच्छा फील होता है कि सच में कितनी चीज है हमारे आगे खाने के लिए, और हम कितनी अच्छी से खा पाते हैं। और पानी का तो मेरे साथ खैर मैजिक ही हुआ है। और पता है दीदी, ऐसा होता है, मैं जब भी ये बोलती हूँ ना मेरी बॉडी डिटॉक्स है, मेरे को तुरंत वापस से फ्रेश होने का प्रेशर हो जाता है। ये चीज मैंने कितनी बार देखी है। आप जो बोलते हैं ना, वो बॉडी पूरी बात सुन रही होती है ना। हम बोलते मेरा ये दुख रहा, मेरा ये दुख रहा, तो उसने सुन लिया, वो और आपको दर्द दे रहा है। अब आपने कहा मुझे बॉडी डिटॉक्स हो रही है। जो लोग बोलते हैं ना कि मेरा, मैं कुछ भी खा लूं मेरा वेट बढ़ता है, मैं तो अगर हवा भी है ना, पानी भी पी लूं तो मेरा वेट बढ़ता है। लोग यही बोलते हैं ना, कई लोग जिनका वेट बढ़ता है, वो बेचारा पानी क्या करेगा, पानी पीते ही उनका वेट बढ़ेगा, क्योंकि आपने खुद बोल दिया। अगर आप वही बोलते कि इसी पानी से मेरी डिटॉक्स हो रहा है, इसी से मेरा आइडियल वेट इतना किलो का हो गया है, तो वो चीज भी आपकी पूरी कर देगा। बॉडी तो वही करता है जो हम लोग बोलते हैं। तो रानी जी की तो हमेशा से शेयरिंग रहती है, उनकी ब्लोटिंग है, उनकी बॉडी है, डिटॉक्स है, सब कुछ जैसा आप फीलिंग के साथ करोगे ना, वो पूरा होना ही होना है। तो हम सबको भी ये चीज फिर से दोबारा रिमाइंडर आ गई है इस चैप्टर के माध्यम से, कि हमें अपने बॉडी के हर एक पार्ट्स को, ऑर्गन्स को थैंक यू बोलना है। तो बाकी जो हमारा आगे चैप्टर आएगा मैजिकल इंग्रेडिएंट, उसमें और बेहतर तरीके से बताया जाएगा कि खाते पीते समय कैसे क्या बोल के हमें खाना है, कैसे उसमें एनर्जी और डालनी है। अभी के लिए आप यही करें, खाने पीने को खूब देख के थैंक यू बोल के करना चालू करें। बॉडी के हर एक पार्ट्स को, कि मेरे बॉडी कितना फ्लेक्सिबल है कि मैं आराम से है ना मुड़ पाती हूँ, नीचे झुक पाती हूँ। कभी बोला अपनी बॉडी को कि मैं झुक पा रही हूँ?
किसी को भी नहीं बोला तो उसको भी बोले, हर एक चीज को बोले, फिर आप देखें आपके हेल्थ में बहुत बदलाव होने लगेगा। ओके, थैंक यू एवरीवन। कल अपने टाइम पे मिलते हैं हम लोग फिर। सबको खूब सारी ब्लेसिंग्स। हैव अ मैजिकल डे, हैव अ मैजिकल हेल्थ। थैंक यू मैम। सारा